हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये हक चैनल है मेरे। वैसे ही मैं क्योंकि रिबाहा का जो चक्कर पड़ा हुआ है, उसी के चक्कर में ये भी वीडियो मेरी निगाह से निकली है। ये 2 3 दिन पहले अपलोड हुई है इनकी वीडियो, हक टीवी वालों की। तो इन्होंने अब क्या प्रोपोगंडा शुरू किया है कि इन इन्होंने ना एक सरदार बैठा लिया अपने चैनल पे। जैसे कि ये देख रहे हो आप, इनकी फोटो लगा दी है मैंने, ठीक है। ये इंटरव्यू कर रहा है सरदार के साथ। ये पाकिस्तानी सरदार है, अपने आप को बिजनेसमैन कहता है। मैंने तो खैर इंटरव्यू देख ली है, मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोपोगंडा कैसे करते हैं। तो जो ये सरदार बोल रहा है, ठीक है, तो सरदार को मैं बीच बीच में जवाब भी दूंगा और मैं साथ साथ आपको फ़ोटोज़ भी लगाता जाऊंगा, इसके काउंटर करते जाएंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट साथ साथ चलते जाएंगे। मैं मोबाइल पे ही दिखा रहा हूँ, मोबाइल पे इनकी सिर्फ ऑडियो सुनाऊंगा आप लोगों को। आप अगर देखना चाहते हो तो हक चैनल मारना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कोई लिंक वगैरह नहीं देना, और जाके प्लीज़ सब्सक्राइब मत करने लग जाना, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रोपोगंडा कर रहे हैं और ये बेसिकली जो पूरे के पूरे पाकिस्तानी है ना, ये सारे के सारे इंडिया पे ही बनाते हैं। तो इन्होंने भी एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर लिया कि सरदार को बैठाओ और सरदार को दिखाओ। ये एक तरीका है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कि इंडिया को सरदारों को दिखा के इमोशनली करके सरदारों को कैसे हक में लेके आना है। अब मैं ये प्रोपेगेंडा इसका सरदार का पूरा बस्ट करूँगा। तो तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल पा रहा हूँ, ना मैं इनको तगड़े तरीके से रोस्ट कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, 2 4 दिन निकलने दो, इनका कहीं रिप्लाई बैक आने दो, फिर इनको हम बताएंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन आप साथ रहोगे तो करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो इसकी, ठीक है, जो हक टीवी वाले ने बनाई है सरदार को लेके। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये इसकी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूट्यूबर्स आजकल पाकिस्तान का जो नैरेटिव है नेगेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। जितने भी हमारे जो नए यूट्यूबर्स हैं जो चंद पैसों की खातिर इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब है। पाकिस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ आम जो इसने सरदार ने बोला पाकिस्तान फूलों का गुलदस्ता है। हाँ ठीक है, होगा फूलों का गुलदस्ता। तुम लोग कांटे हो, हिंदू सिख क्रिश्चियन ये कांटे हैं उस गुलदस्ते में, ठीक है। तो सबसे पहले जो, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली कि तुम बोल रहा है कि पाकिस्तान गुलदस्ता है, तो गुलदस्ते में ये बता तुम फूल हो या कांटे हो, ठीक है। ये जो अब साथ साथ चल रही है ना पिक्चर, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये तो कुछ नहीं है, ये तो 0.0001% दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मैं लंबी नहीं करूंगा। तो सिर्फ तू देखता जा और तू बताता जाना, मेरे को बाद में रिप्लाई भी करना अगर तुम्हारे में दम है, ठीक है। सरदार को बोल रहा हूँ, ये मेरे को पता तू डर के बैठा हुआ है, ठीक है। अगर तू बोलेगा ना तो जो तू कांटा है तेरे को उखाड़ के फेंक देंगे। तो जितना मर्जी झूठ बोलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेरे को कैसे करा रहे हैं मेरे को नहीं पता। चलिए आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं। मेजोरिटी है उनसे ज्यादा अच्छा सलूक और ज्यादा अच्छा जो है वो बर्ताव किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद। इसने बोला कि ज़्यादा अच्छा बर्ताव किया जाता है, जब ये जो मिनॉरिटी है तो ज़्यादा अच्छा बर्ताव किया जाता है उनके साथ, ठीक है। तो जो अब स्क्रीनशॉट अब तेरे सामने आएंगे जब मैं चला रहा हूँ, ठीक है, ये बर्ताव बताना कि अच्छा था कि बुरा था। वही मैंने बोला है कि बहुत मैंने लिमिटेड ये चीज़ें उठाई हैं, ठीक है। अगर मैं दिखाने पे आ जाऊँ ना, अगर मैं हिंदू या सिख या किसी पे दिखाने पे आ जाऊँ, तो ये वीडियो 10 घंटे की भी बना दूँ तब भी कम पड़ जाएगी। बाकी मैं तेरे को रिप्लाई बात बीच बीच में देता रहूँगा। तो भाई लोगों, इंडियन को बता रहा हूँ कि ये सरदार को बिठा के, ये है बीच में, मैं दिखा भी देता हूँ, ये सरदार और ये बैठे हुए हैं, ठीक है। वही सरदार है जिसकी मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ और दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अब मैं इनकी शुरू होती है, वो थोड़ा सा इन्होंने क्लिपिंग डाली हुई थी। चलिए अब सुनते हैं। तो बीच बीच में मैं आपको भी सुनाता रहूँगा कि ये क्या बोल रहा है सरदार, ठीक है, और ये हक वाले ड्रामा कैसे कर रहे हैं। ये है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। वसीम और आप देख रहे हैं हक चैनल। सभी ग्राम, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं मनमीत सिंह साहब के पास। ये कामयाब बिजनेसमैन है और हमारा इनके पास आने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल पाकिस्तान का जो नेगेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना मिनोरिटीज को, अकलीतों को हकूक हासिल नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा सिर्फ यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हमारे सामने बैठे हैं बड़े कामयाब बिजनेसमैन है पाकिस्तान में,
तो आइए से बात करते हैं। जी कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए वसीम भाई, आप ठीक हैं? आपने मेरी बात सुन तो ली होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे एक रिवाज बन गया है, जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं वो चंद पैसों की खातर वो क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? जी हम माशाल्लाह पिछले कोई 10 साल से लाहौर में ही बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ वसीम साहब के, आप हक चैनल के नाम से आप एक चैनल चला रहे हैं। तो मेरी भी 100% कोशिश है, बल्कि 120% कोशिश है कि मैं हक और सच की बात ही करूँ। तो हमारा ये मकसद नहीं है। हक और सच की तू वैसे भी सरदार नहीं कर पाएगा हक और सच की बात वहां पे, ठीक है? सूली पे टांग देंगे। वो टांगा था ना, जो भी वहां पे हक और सच के बारे में बात करता है उसको सूली पे टांग दिया जाता है। तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ तेरे को भाई, ठीक है सरदार, तेरे को मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तू नहीं कर पाएगा जो तू करना चाहता है ना। ये तेरे को बिठा रहे हैं, चाहे तेरे को धक्के से बिठाया इन्होंने, चाहे जैसे मर्जी बिठाया है, मैं नहीं जानता। लेकिन तू जो ये इनका प्रोपोगंडा है तो वो कर रहा है, तो उसके बस्ट के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ में पंजाब में, ठीक है? तो वो हम कर लेंगे। कि हम इंडिया को या किसी और कंट्री को हमने नीचा दिखाना है। हम हमेशा से ही हक और सच के साथ खड़े होते हैं, और आज भी मैं हक और सच की बात ही करूंगा। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो शायद चंद पैसों की खातिर अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, सो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और चूंकि पाकिस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है, जहाँ पे आपको हर रंग, हर नस्ल और हर फिरके के लोग जो है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही सिता पर और एक ही तरीके से जो है आप उनको कंट्रीब्यूट करते हुए देखेंगे। सो मैं बहरहाल समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे एक इक्वालिटी होती है। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी इस तरह से नहीं है कि यहाँ पे माइनॉरिटी को बजाय कि उनको दबाया जाए या उनके साथ कुछ ज्यादती की जाए, माइनॉरिटी के साथ आम जो मेजॉरिटी है उनसे ज्यादा अच्छा सलूक और ज्यादा अच्छा जो है वो बर्ताव किया जाता है। सो अच्छा देखो, शरेआम कैसे झूठ बोल रहा है, शरेआम झूठ बोल रहा है कि उनके साथ होता है। अच्छा मेरे को ये बता, कितने गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान में, कितने मंदिर हैं पाकिस्तान में? 75 सालों में मेरे को काउंट करके बताना। अगर तेरे में दम है ना तो काउंट करके ना वीडियो डालना, जब मेरे को मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ मेरे को भेजना कि ये डाटा है कि इतने हैं। हमारे पास तो डाटा है सारा तुम्हारा कि कितने गुरुद्वारे रह गए। अच्छा तू कह रहा है कि सिखों को ये मिलता है, चल सिखों की बात करता है, तो तेरे को प्रोपोगंडे के लिए बैठा लिया इसने। तू मेरे को ये बता, जो ग्रंथी साहब की गुरुद्वारे में लड़की उठाई गई थी उसका क्या हुआ? जो हमारे गुरुद्वारे में जा जाके ये मारते हैं, पत्थर मारते हैं, ठीक है, ग्रंथियों को धमकी देते हैं, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? ठीक है, जो सिख जो किलिंग हुई थी, जो तू स्क्रीनशॉट चल रहे हैं ना ये सारे जो मैंने लगा रखे हैं, ये देखता जा, तो इसके रिप्लाई कर। ये तो मैंने थोड़े से है, अगर तू मांगेगा ना मेरे को, मैं तेरे को पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल के दे सकता हूँ, सिखों की, हिंदुओं की और क्रिश्चियंस की, ठीक है? तू झूठ बोल रहा है बैठ के यहाँ पे, तेरे से बकवाया जा रहा है, मेरे को नहीं पता। तू वैसे भी तू क्या कर सकता है? तो ये तो नहीं कह सकता कि जो हिंदू थे उनको मारा जा रहा है। तो ये नहीं कह सकता कि जो सिखों को मारा, आवाज उठा सकता है? जो 2 सिख ब्रदर थे जिनको टारगेट किलिंग किया था आज से 6 महीने 8 महीने पहले, क्या उनके बारे में बता सकता है क्या हुआ था उनके साथ, क्यों मारा था उनको? झूठ बोल रहा है शर्म बैठ के। मैं समझता हूँ कि जो जितने भी हमारे जो नए यूट्यूबर्स हैं जो चंद पैसों की खातिर इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब है। बिल्कुल बिल्कुल सरदार जी, आपने बिल्कुल सही ये बात की है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान में बिजनेस कब से कर रहे हैं? हमें यहाँ पे तकरीबन कोई लगभग 10 साल हो गए लाहौर में, और इससे पहले हमारा जो बिजनेस था वो पेशावर में था। सो हमें आज तक कोई इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम पेश नहीं। बाकी ये है कि आप इवन जहाँ भी रहें, चाहे यूएसए हो चाहे यूके हो, प्रॉब्लम्स तो आपको हर जगह पे आती रहती हैं। हाँ, वो तो हर जगह पे है, बट ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट किया जाए। मैं आपको माइनॉरिटी की वजह से या आपके मजहब की वजह से आपको टारगेट किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई यहाँ पे कोई जुल्म या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं। जो स्क्रीनशॉट चल रहे हैं ये क्या है, जो मैं दिखा रहा हूँ वो क्या है, उसका रिप्लाई दे। बोलने से कुछ नहीं होता सरदार। तू बोल रहा है ठीक है, पाकिस्तान में फंसा हुआ है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे को एक मैं बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे एक लॉ है, अगर तू इंडिया आना चाहता है ना, चुपचाप आ जा, ठीक है? अगर करना तो करी चल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पता है कि बिजनेस उखाड़ना कहीं से बड़ा मुश्किल होता है,
ठीक है, तो नहीं कर पा रहा है, तो तू यूज़ हो रहा है इन पोरकियों का जो प्रोपोगंडा है ये करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो हम उसमें मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, यहाँ पंजाब में बैठ के। अगर तू चाहता है कि तू पंजाब में शिफ्ट होना चाहता है, इंडिया में शिफ्ट होना चाहता है, तेरी हेल्प यहाँ से मैं करूँगा, ठीक है। तू यहाँ आके बता दियो अगर तू वहाँ पर नहीं बता सकता है। तेरे को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तू इंटरव्यू देने से इनकार कर सकता था कि यार नहीं मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा, ये नहीं कर सकूँगा। तूने दी है, चाहे उन्होंने तेरे को गन पॉइंट पे रखा के कर दिया, मेरे को नहीं, आई डोंट नो यार, लेकिन कर दिया तूने, तो इसका जवाब मैंने तेरे को दे दिया। इस हक टीवी वाले को भी मैं बता दूँ, ठीक है। तो जवाब अगर देना है ना तो मेरे को दे जवाब, मेरे को रिप्लाई बैक करना इसका। अच्छा, आपसे एक छोटा सवाल और करूंगा, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट पाकिस्तान में आपके साथ हुआ जिससे आपका दिल दुखा हो? जी बिल्कुल, जरूर एक ऐसा वाकया है मेरे माइंड में। आज से कुछ 3 साल पहले की बात है। आपको पता है कि हमारे ननकाना साहब में यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है नवंबर में। सो वहाँ पे जो थे वो एक नौजवान को मैंने देखा, इंडियन को, वो मार्केट में ना ऐसे इमोशनल होके। अब ये सरदार ना सिर्फ स्टोरी सुना रहा है आप लोगों को, यानी कि विदाउट, ये कहते हैं ना एविडेंस दो, सालों को स्पून फीडिंग करनी पड़ती है पोरकियों को। ये भी कुछ देते नहीं है एविडेंस, ठीक है। इनके भी मुंह में से वर्बल डायरिया है, मुंह से भौंकते रहते हैं। अब सरदार क्या गेम सुनाएगा, आपको हंसी आ जाएगी। बड़े गौर से सुनना, मैंने थोड़ी सी पीछे कर दी, बड़े गौर से सुनना सरदार ने क्या स्टोरी सुनाई है। अल्फ लैला जैसी स्टोरी नहीं होती, वो सुनाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से सुनना ये कि ये इसने स्टोरी सुनाई किया ननकाना साहब में, सुनो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है नवंबर में। सो वहाँ पे जो थे वो एक नौजवान को मैंने देखा, इंडियन को, वो मार्केट में ना ऐसे इमोशनल होके, जिस तरह के बंदा रोता है तो इस तरह इमोशनल हो गया। और मुझे ना बड़ा दुख हुआ कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने इनको कुछ कहा है। मैं साथ जाके मैंने पूछा, मैंने कहा वीर जी की होया थानू? तो वो कहते हैं कि वीर जी बड़ा दुख हुआ है। मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी इनको। सो मैंने जब उनसे डिस्कस किया, वो मुझे कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान आ रहे थे तो आने से पहले हमारे जो नेबर थे उन्होंने हमें बहुत डराया कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, आप वापस ही नहीं आएंगे, आपको मारा जाएगा, ये होगा वो होगा। सो कहते हैं हम डर तो बहुत गए, लेकिन चाहती कि नई दफा जाना है, जैसे भी ननकाना साहब जाना है एक दफा। सो कहते वो हमने जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया, अब आगे भी पुलिस वालों की गाड़ी है, पीछे भी, हम और ज्यादा डर गए, पता नहीं यहाँ से गोली आनी है, यहाँ से आनी है। सो पर वो शाम को पहुंचे ननकाना साहब और सुबह वो निकले हैं। बाकी वहाँ पे बहुत डरा दिया गया था। अच्छा, तो वो भी डरा हुआ था क्योंकि एक इमेज इस तरह का बनाया गया है और ये प्रोपेगेंडा है, ठीक है। अच्छा, और इस प्रोपेगेंडा को हम नहीं खत्म करेंगे तो भाई कोई नहीं आने वाला। तो वो कहते हैं मैं अगले दिन मार्केट गया, मैंने लोगों का बिहेवियर देखा, लोगों का प्यार देखा, लोगों का बर्ताव देखा। अब जहाँ पे खाने की चीजें ले रहे हैं वो नहीं पैसे ले रहा हमसे, जहाँ पे कोई कपड़ा परचेज कर रहे हैं वो नहीं पैसे ले रहा, ऑटो को पैसे दे रहे हैं तो ऑटो वाला कह रहे हैं वीर जी रहने दो, कोई गल नहीं। तो कहते हैं मुझे दुख ये हो रहा है कि हमें क्या। सबसे पहले तो इस अल्फ लैला की कहानी में इसने सुनाया कि पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे थी उस बंदे के स्पेशली। अब देखो अल्फ लैला की कहानी कैसे बनाई जाती है। अच्छा, मेरे को ये नहीं समझ आई कि कौन सा वीआईपी था वो जिसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां लगा दी, जबकि जब ननकाना साहब जाते हैं तो बस में लेके जाते हैं और बस में एक उनकी गाड़ी होती है कि जिसमें सारे का सारा एक बार में बैच जाता है, अकेला बंदा नहीं जाता। इंडिया में से जब सिख जाते हैं ना तो वहाँ पे बैच का बैच होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठाए एक एक करके, आज मैं जा रहा हूँ तो घंटे बाद कोई और जा रहा है, 3 घंटे बाद कोई और जा रहा है, ऐसा नहीं है। बैच जाता है, 50 बंदों का 100 बंदों का बैच जाता है, तो बैच जाके बैच ही वापस आता है। दूसरी बात, चलो वहां तक तो पुलिस थी इसके साथ, ऑटो पे कहाँ चला गया था, ये क्या करने चला गया था ऑटो पे बैठ के? ऑटो पे बैठा और फिर ऑटो पे बैठ के गया कहाँ आगे ननकाना साहब से? लाहौर की तरफ निकल गया था ऑटो पे बैठ के। कहाँ चला गया था? कोई गांव देखने निकल गया था? उसने पैसे नहीं लिए। अच्छा, ये पाकिस्तानियों में ना एक बहुत पुरानी आदत है झूठ बोलने की। एक आधे बंदे ने नहीं लिया होगे पैसे या कुछ नहीं लिया होता, वो हमारे दुकानदार भी कर देते हैं कि यार तू पाकिस्तान से आया, चल पैसे नहीं लेते। हम इतनी बात उछालते नहीं है इन चीज़ों को ना। इनको छोटी सी चीज़ जैसे अभिनंदन वाली मिल गई, इनको 93,000 का हम इतना नहीं बोलते जितना ये अभिनंदन को उछालते हैं। हमने पकड़ लिया था, हमने कभी जल्दी जल्दी उछालते नहीं। जब ये बोलते हैं ना कि हमने अभिनंदन, फिर हम जब 93,000 का बोलते हैं फिर इनकी गिगी चुप हो जाती है, तो ये उछालते हैं सिर्फ। अब ये इन्होंने क्या किया कि उसमें
इस सिर्फ ये उछाल रहा है फ्री का करते हैं, फ्री का करते हैं। और भाई पैसे लेते हैं पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंडिया से, जो श्रद्धालु जहां से जाते हैं ना, जो वहां पे माथा टेकने जाते हैं, उनसे पैसे ऐंठती है, पहले फीस पे करनी पड़ती है उस यात्रा के लिए, ठीक है। अच्छा, उन्होंने दुकानें बढ़ा रखी है वहां पे, दुकानें पे बैठे हुए हैं, साले मक्खियां मार रहे हैं वहां पे। गुरुद्वारे के जो आसपास बनी हुई है शॉप्स बनी हुई है बाय के लिए, ठीक है, वो सबको फ्री देने हैं, साले फ्री में बांट रहे हैं। इतनी कितनी औकात है उन लोगों की। फिर तो यहाँ से अगर मान लो 1500 बंदा गया तो 500 को फ्री दे देते हैं। वो स्पेशली किसको ट्रीट करते हैं फ्री में करने का? एक हो सकता है अच्छा मान लेते हैं कि चलो पाकिस्तान में किसी और शहर में चले गए, तो बोल दिया इंडिया से आया हूँ, मान लो एक दुकान ने कर दिया, तो यार ये गुरुद्वारे में गया, मैं आपको इंडिया के पंजाब के गुरुद्वारे में बता देता हूँ, पंजाब के गुरुद्वारे में, ठीक है, कोई हिंदू भाई या कोई और इंडिया से कोई और कम्युनिटी का आता है, अमृतसर की लगा लो, बहुत सारे आप लोगों में से अमृतसर आए होंगे गोल्डन टेम्पल घूमने। आपसे ही पूछ लेता हूं मैं, आपको कभी किसी ने फ्री दिया कुछ? अबे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? कोई फ्री फ्रू नहीं होता। मैं भी मंदिर जाता हूं, ठीक है, हम पे करते हैं क्योंकि यार उनका हक है, उन्होंने शॉप खोली हुई है, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा डिस्काउंट दे दें, लूट भी लेते हैं, ठीक है, सब चलता है। लेकिन मैं भी मंदिर जाता हूँ, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहां पे जो शॉप्स होती हैं कोई फ्री नहीं देता। और कंट्री टू कंट्री आपने अगर एक ने कर भी दिया, और वहां पे जहां पे आपने शॉप खोली हुई है, यार मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? झूठ, एक नंबर का झूठ बोल रहा है सरदार। अल्फ लैला की कहानी सुना रहा है, तगड़ी वाली। अब जहाँ पे खाने की चीजें ले रहे हैं वो नहीं पैसे ले रहा हमसे, जहाँ पे कोई कपड़ा परचेज कर रहे हैं वो नहीं पैसे ले रहा, ऑटो को पैसे दे रहे हैं तो ऑटो वाला कह रहा है वीर जी रहने दो कोई गल नहीं। तो कहते हैं मुझे दुख ये हो रहा है कि हमें क्या दिखाया जा रहा है और एक्चुअल में क्या है। तो ये मेरे लिए भी एक ऐसा इंसिडेंट था जो शायद मैं और मेरे लिए खुशी की बात भी थी। अच्छा, मेरे को बीच में हंसी इस बात पे आ गई कि इसको ही वो बंदा मिला जिसकी इंटरव्यू कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, टाइमिंग भी देखो क्या है इसकी, सेट क्या टाइमिंग है। बंदा रो रहा था और ये गया हुआ था, और उसी टाइम बंदा भी इसको ही मिला, और पूरे पाकिस्तान में यही बंदा था जो उसको रो रहा था और मिला था। वाह, क्या क्या परफेक्ट टाइमिंग पे इसको मिला बंदा वो, और इसको बता रहा है। ऑटो वाली आप गेम समझ गए क्या है? ऑटो वाली गेम, सिक्योरिटी में जाते हैं, गुरुद्वारे का जो एरिया है ना उससे बाहर नहीं जाने देते पाकिस्तानी। ऑटो में गुरुद्वारे में बैठ के गोल गोल चक्कर मार रहा था कि भाई गुरुद्वारे का गोल गोल चक्कर मरवा के मेरे को करवा। क्या ऑटो ने फ्री में डाल रखा था? वहां तो लाखों सरदार जाते हैं, लाखों बोल के, लाखों कहां, हजारों में होते हैं। तो सबको वो जो ऑटो वाले फ्री में चक्कर मरवा रहे रहते हैं, तेल फूकते रहते हैं। चलो तेल तो तुम्हारे 250 रुपए है, शाम को क्या लेके जाता है? ये लेके जाता है कि मैंने सबको फ्री में चक्कर मरवाए। अपने घर वालों को खाना क्या खिलवाता है? एक नंबर के झूठे इंसान, एक नंबर के झूठे। कि जिस तरह का इमेज वहां पे दिखाया जाता है उस तरह कुछ है नहीं। तो ये सब मेरे जितने भी मीडिया के दोस्त हैं, ये आप सब पे डिपेंडेंट है कि आप सच दिखाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हक चैनल के नाम से जो एक चैनल चला रहे हैं, और हमेशा से आपने हक सच की बात की है और हक सच को ही आपने लोगों के सामने रखा है। मैं भी बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आपके चैनल के थ्रू मैं ये मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आपने देखा, हक सच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हक सच की अल्फवे की लैला जो तूने कहानी सुनाई है ना लास्ट में, उसका तो मैंने बंडा गोल कर दिया। बाकी जो तू बोल रहा था मिनोरिटी के साथ ये है, तो मेरे क्वेश्चंस हैं तेरे को, मैंने बता दिए, ठीक है। मेरे को ये बताना कि जो गुरुद्वारे के साथ, जो ग्रंथी के साथ गुरुद्वारे में जो लड़कियां उठाई जाती हैं, जो धर्म परिवर्तन किए जाते हैं, जो टारगेट के लिए सिखों की हुई हैं, वो कैसे हुई हैं, और सिख 1947 में कितने थे तो आज के 2022 में कितने हैं, हिंदू के कितने परसेंटेज थी आज की डेट में कितने हैं, हिंदू के मंदिर कितने थे और आज की डेट में कितने हैं, क्रिश्चियन कितने थे आज की डेट में कितने हैं, और क्रिश्चियन के जितने भी, ठीक है, चर्चेज वगैरह थी वो आज की डेट में कितनी है। बाकी तो बोल रहा है कि गुलदस्ता है, गुलदस्ता तो खुद में देख लिया, बलूचिस्तान के आप तुम्हारे साथ लड़ाई, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी लड़ाई, टीटीपी तुम्हें ठोक रही है, ठीक है, पीओ के मैंने दिखा दिया, पीओ के लोग तुम्हें गालियां निकाल रहे हैं, ठीक है। गुलदस्ते में कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान का तुमने डायलॉग उठा लिया गुलदस्ते वाला, ठीक है।
तो गुलदस्ते वाला डायलॉग उठा के तुमने पाकिस्तान पे करने की कोशिश की है। मिनोरिटी की बात करते हो, इंडिया की मिनोरिटी देख लेना, ठीक है, 1947 से लेके आज तक कितनी परसेंटेज बढ़ी है और कितने बढ़ी है, ठीक है। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद कितने ढाए गए हैं या कितने किए हैं, वो बात मत करने लग जाना बकवासबाजी, वो राम मंदिर वाली या जो है, ठीक है, जिससे हम नफरत करते हैं। जो यहाँ पे अब्दाली, अकबर, शकबर, डकबर जितने भी कुत्ते कमीने आए थे, ठीक है, बाबर बूबर, हम उनसे नफरत करते हैं। हम उनकी जो उन्होंने हमारे मंदिरों को ढाया था यहाँ पे, हमने उनको ठोकना ही है, ठीक है। तो अच्छा एक बात और सरदार तेरे को याद करा दूं, जहाँ पे तू बैठ के बोल रहा है ना, ठीक है तेरी मजबूरी है, हम देख ले मैं कितना खुल के बोलता हूँ यहाँ बैठ के। हमारे ऊपर भी कांग्रेस ने अटैक करवाया था हरमंदर साहब पे, ठीक है, मैं फिर भी बोलता हूँ कांग्रेस ने करवाया था। तू बोल सकता है कि पाकिस्तानी ने किसने करवाया था? मैं बोलता हूँ यहाँ बैठ के, इतनी आज़ादी से बोलते हैं हम इसको अपना कंट्री मानते हैं, हम अपना देश मानते हैं, नेशन फर्स्ट रखते हैं हम अपने आप को। तू कर सकता है ये? तू कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तो तेरे पे मैं ब्लेम नहीं करता, ये हक सच वालों का मैंने भंडा फोड़ना था जो बकवासबाजी मार रहा है। ये इंडियन भाई आप लोगों के लिए एक नसीहत है कि ये ऐसे सरदार बिठाएंगे, हिंदू बिठाएंगे। अभी एक और चल रही है वीडियो, ठीक है, पता नहीं क्या डीएसपी बन गई एक हिंदू लड़की। ये एक छोटी सी चीज को, ठीक है, 22 करोड़ की जनता में से एक बंदे को उठा के बोल देते हैं कि ये बन गई डीएसपी। ऐसे डीएसपी तो हमारे यहाँ पे हजारों घूम रहे हैं, जो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। ऐसे हजारों डीएसपी मिल जाएंगे। तुम एक भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, कोई जज, टॉप जज सुप्रीम कोर्ट का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से दिखाओ, ठीक है। अच्छा ये तो छोड़ो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताओ की है। अच्छा अभी तुम्हारे यहाँ पे इनको राइट्स हैं कि नहीं है? तू कह रहा है कि ना सरदार राइट्स हैं तुम्हें, ठीक है, तू बन के दिखा प्राइम मिनिस्टर, बन जाएगा? तू बन के दिखा आर्मी चीफ, बन जाएगा? ऐसे झूठ तूफान हम दुनिया में सबसे अजीब है, ठीक है, मजबूरी है भाई, बोलते रहो, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे इसका भांडा गुल करना था, मैंने सारे के सारे दिखा दिए जो मैं बोल भी सकता था, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने सब आप इसको स्क्रीनशॉट दिखा दिए। तो ये छोटे से थे, अगर ये हक चैनल वाला, ठीक है, बकवास ज़्यादा करने की कोशिश करे तो मेरे को बताना। अगर ये हमारे नेशन फर्स्ट को टारगेट करने की बोले कि तू करके दिखा, मैं बोल के दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं जो हुआ है मैं बोल लूँगा, ये बोल के दिखा दे, ठीक है। सो सब ये झूठ था। तो भाई लोग यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी इस हक चैनल वाले और ये सरदार का, मैंने भंडा गोल करना था तो मैंने ये कर दिया है। अब आप पे ऊपर है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसलिए मैं बोलता हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, इस नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ ताकि हम इनके खिलाफ लड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सके अपने लोगों को। और जितने भी चाहे सरदार आ जाए, कोई हिंदू आ जाए, मेरे को कोई परवाह नहीं है अगर वहाँ पर बैठ के झूठ बोल रहा है, चाहे उससे बुलवाया जा रहा है, ठीक है, हमारा तो काम है उसको काउंटर कर देना। मैंने तो अपनी तरफ से इसको काउंटर कर दिया, ठीक है। अब मेरे को पता है उसकी मजबूरी है, नहीं कर पाएगा वो, इट्स ओके, लेकिन इस हक वाले को तो पता चल जाएगा कि तुम हमारा फुद्दू नहीं खींच सकते, ठीक है पुरखियो, तुम इंडियंस का फुद्दू नहीं बना सकते कि तुम किसी भी सरदार हिंदू को बिठा के या डीएसपी कहोगे ये डीएसपी बन गया, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे न्यूज़ की कटिंग चलती है कि हमें जमादार चाहिए, जमादार आप इंडियन भी समझते हैं, स्वीपर चाहिए, तो उसके लिए हमें हिंदू की ज़रूरत है या क्रिश्चियन की ज़रूरत है, या माइट भी हो सकता है सिख की है, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे ये चलते हैं पैम्फलेट्स और तुम ये रिक्वायरमेंट करते हो कि हमें जो जमादार सफाई कर्मी होते हैं ना वो इस कैटेगरी के चाहिए, ठीक है, हिंदू हो तो बेटर है तुम्हारे लिए। तो यहाँ तक थी मैंने वीडियो दिखानी है। मैं आई होप अगर आप इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सच में हिस्सा लेना चाहते हो, जहाँ मैं जो अपने हैं, तो सब्सक्राइब करो और इन्फॉर्मेशन हमारे सोल्जर बन जाओ नेशन फर्स्ट के, ये आगे हमारे बहुत काम आने वाली है। और इंडियन यूट्यूबर को हमेशा सपोर्ट करो। और लास्ट में जाता जाता मैं कहता हूँ हमारा एक चैनल और है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको सब्सक्राइब करके रखो, कल को हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी चैनल हमने चलाना है, उस पर एक भी वीडियो मैंने अपलोड अभी तक नहीं की है, लेकिन सब्सक्राइब करके रख लो, कल को ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर आप इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हिस्सा लेना चाहते हो, हम कैसे करते हैं इनके खिलाफ, ठीक है, काम, तो आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे साथ कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे खेला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में हम सब कुछ नहीं बता सकते, ऊपर में तो हमने इनको बस्ट करना होता है, तो हमने वो बस्ट आज कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।